हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माई टू चैनल। आई होप आप सब कैसे हो और मैं भी ठीक हूँ। मैंने कर दी अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो ये हो गया है मॉर्निंग का टाइम। देख सकते हो बादल कैसे छाए हुए हैं, कैसा मौसम हो रहा है। देखो कैसा पीला पीला सा मौसम हो रहा है, लाल लाल सा। तो फिर यहाँ पर देखो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, तो यहाँ आ गई थी मैं भैंस नहवाने के लिए। तो ये भैंस नहला रही हूँ मैं, इसको भैंस को नहला रही हूँ। तो जल्दी ही आ गई थी मैं यहाँ काम करने सुबह को ही। तो फिर यहाँ मम्मी ने दूध निकाला था, तो उसके बाद फिर अभी तक लाइट आ रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो इसको भी नहला देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, तो हल्का हल्का सा पानी ही मार रही थी। तो फिर यहाँ इसको पता है इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो हम ठंडे पानी से ही नहला दिया था इसको। तो फिर मैंने इसके यहाँ जो बेलपत्र का जो पौधा है इसके नीचे ही बांध दिया था इसको, भैंस को। तो यहाँ पर देखो इसकी मैं छोटी मुनिया को छोटी ले आई थी, इसको बच्चे को ले आई थी। मुनिया को छोटा सा क्यूट सा बच्चा है, तो मैंने भैंस को नहला दिया था। तो इधर आ गई थी मैं इसको नहलाने के लिए, इसके बच्चे को। तो पता है ये बहुत ज़्यादा पानी से डर रही थी, तो मैंने ये लोटा डाला था ना, तो बहुत ज़्यादा डर रही थी, कपकपी सी बन रही थी इसकी। तो फिर मैंने कहा मम्मी, वो हल्का सा मैंने गर्म पानी कर लिया था इसके लिए रॉड से। तो हल्का सा गर्म पानी से नहला रही हूँ इसको, हाथ से समर से नहीं नहला रही हूँ, सब पाइप से। तो पता है बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, तो इसलिए नहीं नहलाया। अभी छोटा सा ही तो बच्चा है, अभी ज़्यादा दिन तो नहीं, उसे 3-4 दिन हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इसको। तो फिर यहाँ पर देखो बहुत अच्छा लगता है नहलाने में। छोटा सा पतली सी हुई है ये, ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली सी हुई है। तो फिर मैं उसके बाद नहला करके आ गई हूँ यहाँ पर, घर में से आ गई थी नहला करके। तो फिर यहाँ मैं अब पूजा कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो मैंने मंदिर में लाइट जला ली थी, मंदिर में ये जो मैंने लगाई थी ना, तो ये जला ली थी। तो इसमें 2 बैलून बच रहे थे, तो और पता है बैलून ना अपने आप ही फूट गए थे। ये कहते हैं कि हवा जब पंखा चलता है ना, तो हवा से फूट जाते हैं। तो 3-4 मेरे यूँ ही फूट गए थे। 2 बैलून जो थे ना, उसकी पता नहीं हवा अपने आप ही खुद ही निकल गई थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब तक रहेंगे तब तक रह जाएंगे, नहीं तो अपने आप ही हो जाएंगे। एक दो तो मैंने अपने आप से फोड़े थे जब इनका जन्मदिन था कान्हा जी का, तो मेरी पूजा हो गई थी यहाँ पर। तो फिर यहाँ देखो मैं अब पूजा हो गई थी, तो मैं आपको भगवान जी के दर्शन करा रही हूँ। तो फिर मैं उसके बाद पूजा करने के बाद तो जल चढ़ाया ही थी। देखो मेरी अब मैंने यहाँ पर दीपक भी जला दिया था, धूपबत्ती भी जला दी थी। तो एक गुलाब का फूल लेकर आई थी। तो आज द्वादशी है, कल एकादशी थी, तो इसलिए। तो फिर यहाँ पर देखो मैंने जल्दी ही नहा कर आ गई थी। नहाने के बाद ये बाद में जो काम पड़ा है बाद में ही होगा, झाड़ू पोछा। तो जल्दी ही नहा ली थी। आज मुझे पता है बहुत काम करना था आज, इसके लिए मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। तो मैंने इसके लिए चावल ले लिए थे, खीर बनाने के लिए चावल ले लिए थे नीचे से। तो आज मुझे खीर बनानी थी यहाँ पर। तो भगोने में मैंने रख दी थी, उस दूध की बनानी थी जो हमारी ये जो बच्चा दिया था ना इस वाली भैंस ने, तो उसकी खीर बनानी थी। जब तक तो खीस हो रहा था 1-2 दिन से, तो हमने कहा चलो हम द्वादशी वाले दिन, बाबा की द्वादशी है, द्वादशी वाले दिन खीर बना लेंगे, तभी ही हमारा ये काम ही ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ उनकी खीर बना ली थी। मम्मी ने ही कहा था द्वादशी वाले दिन ही बना लेना। मन की चलो कोई बात नहीं, जब ही बना लेंगे। तो 1-2 दिन में तो कहीं नहीं है, इतने खीर नहीं बनती है ना, इतने भगवान जी को भोग नहीं लगता है, इतने हमारे यहाँ पर दूध भी नहीं जमता है, बस सिर्फ पीते ही हैं, बस जमता नहीं है। जमने के बाद मतलब कि मट्ठा वगैरह नहीं चलती है, बिल्कुल भी नहीं होता है कुछ भी, नहीं बाहर जाता है दूध।
इतने पंडित वगैरह के नहीं जाती है खीर वगैरह। तो फिर उसके बाद मैंने खीर बना दी थी। खीर मम्मी चढ़ाई आई थी सिद्ध बाबा पे और पंडित को दे आई थी। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम पर। खीर उन्होंने सबने खा ली थी, मैंने भी खा ली थी। एक एक कटोरी हमने सबने खा ली थी। बहुत अच्छी बनती है ये वाली खीर जो बनती है ना, बहुत अच्छी। इसका पता है गाढ़ा दूध होता है ये वाला, बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने दूध में ही बनाई थी ये खीर। इसमें भगोने में कोई कुकर में नहीं बनाई थी। भगोने में जब बनाई थी ना बहुत अच्छी लग रही थी। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर देखो किचन साफ़ कर रही हूँ। बर्तन वगैरह मेरे हो गए थे तो फिर मैं किचन साफ़ करने लग गई थी। तो ये टाइल्स वगैरह थोड़ी सी गंदी हो रही थी तो फिर इन पर भी मैंने ये कपड़ा लगा दिया था। तो ये गैस भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी तो इस पर पहले मैंने पता है ये साबुन से साफ़ करी थी। ये जो बर्तन साफ़ करने का जूना था इससे साफ़ किया था मैंने ये गैस। फिर उसके बाद मैंने कपड़ा मारा था इस पर गीला, तो तब ही साफ़ हुई थी। बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है ये स्लिप वगैरह। तो फिर मैं इस वाले गेट पर आ गई थी, किचन वाला गेट जो था। तो ये पता है इसमें जाली लगी हुई थी दोनों खिड़कियों पर, नीचे शीशा लगा हुआ है। तो ऊपर जो जाली है ना उन पर थोड़ी सी धूल सी थी, वो ऐसी जाले वगैरह लग रहे थे थोड़े से। तो फिर मैं इसे कपड़े से ही झाड़ रही थी। तो फिर यहाँ पर देखो शीशा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, छींटे वगैरह चले जाते हैं। तो फिर यहाँ पर देखो पहले मैंने गीले कपड़े से ही साफ़ किया था। तो उसके बाद फिर मैंने उसे सूखे कपड़े से पोंछ दिया। अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो गया था ये शीशा, अच्छे से साफ़ हो गया था। तो फिर ये जंगले के जो शीशे हैं तो इनको भी मैंने कहा चलो मैं साथ ही साथ साफ़ कर देती हूँ। तो फिर यहाँ पर इनको भी मैंने साफ़ कर दिया था। दोनों जंगले के जो शीशे हैं उनको भी मैंने साफ़ कर दिया था। यहाँ पर देख सकते हो, जब तक हम कुछ काम नहीं करेंगे तो हमारा काम कैसे होगा। जब हम कुछ अपना काम में लग जाएंगे तब अच्छी तरह से हो जाएगा काम। तो फिर मैं अपना यहाँ पर किचन में से आ गई थी। किचन में सारा काम ख़त्म करने के बाद आ गई थी। तो फिर मैंने अब पोछा लगाने की तैयारी हो गई है मेरी। तो मैंने कमरों में लगा लिया था पोछा। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ में किचन में पोछा लगाने के लिए। तो अब मैं यहाँ लगा रही हूँ पोछा। तो डस्टबिन में पता है आज क्या हुआ था। आज डस्टबिन में जो हम कूड़ा जो रखते हैं ना, तो कूड़े में पता है डस्टबिन में आज चूहियाँ आ गई थी, बहुत मोटी चूहियाँ आ गई थी आज। उसको मैंने पता है ये ढक्कन थोड़ा सा खुला हुआ था, अंदर चली गई थी चूहियाँ। तो इसको मैंने ढक दिया था ढक्कन को पूरी तरह से। तो फिर मैं घेर में गई थी, मम्मी ने जाकर निकाल दिया था। बहुत ही ज़्यादा पता है चूहे वगैरह बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ये चूहे। अब मारा भी नहीं जाता है, कहते हैं कि चूहों को मारते भी नहीं हैं। तो चूहेदान भी नहीं हैं हमारे। तो फिर ऐसे ही हम पकड़ कर इसको उनको बाहर कर आते हैं। तो फिर आ जाती हैं, इनका क्या है, ये फिर हो जाती हैं छोटे छोटे बच्चे। तो फिर उसके बाद यहाँ आ गई थी मैं बरामदे में पोछा लगाने के लिए। तो मैं लगा रही थी पोछा। यहाँ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय एंड टेक केयर।